मैंने डॉक्टर बनने का कभी सोचा नहीं था। थोड़ी इनडिसाइसिव सी कंडीशन थी उस टाइम पे कि जेई की तरफ जाना चाहिए या नीट की तरफ जाना चाहिए। पेरेंट्स ने यूट्यूब पे देखा और रिज़ल्ट्स जो थे एलन के बेस्ट थे। मम्मी खुद एलन से पढ़ी हुई है। मैंने मेरे कमरे की दीवार पे 720 लिख के चिपका रखा था। हेलो, मेरा नाम प्राचिता है, मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। मैंने डॉक्टर बनने का कभी सोचा नहीं था, पर मेरे पापा प्रिंसिपल हैं, मेरी मम्मी इंजीनियर हैं जो खुद एलन से पढ़ी हैं। और पेरेंट्स से कंसल्ट करने के बाद हमने सोचा कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो मेरे लिए बेस्ट है। 10th क्लास में मेरे साइंस में और मैथ्स में दोनों में ही फुल मार्क्स थे, तो थोड़ी इनडिसाइसिव सी कंडीशन थी उस टाइम पे कि जेई की तरफ जाना चाहिए या नीट की तरफ जाना चाहिए। पर पेरेंट्स इस बात से कन्विंस थे कि मेरे लिए मेडिकल फील्ड जो है वो बेस्ट है। डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो एक स्टेबल लाइफ के लिए सबसे अच्छा रहेगा। और उस टाइम पे फिर पेरेंट्स ने यूट्यूब पे देखा और रिज़ल्ट्स जो थे एलन के बेस्ट थे। मम्मी खुद एलन से पढ़ी हुई है, तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन एलन में करवाया 11th क्लास में। जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे मैथ्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था और मैं बीच बीच में मैथ्स भी सॉल्व कर लिया करती थी माइंड फ्रेश करने के लिए। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी अपना लेवल देखने के लिए मैंने जेई मेंस का सेशन 1 और सेशन 2 दोनों दिए थे। सेशन 1 में मेरे 99.14 परसेंटाइल थी और सेशन 2 में 99.338 परसेंटाइल थी। और अब मेरा नीट में भी 720 ऑन 720 स्कोर आ रहा है। मैंने मेरी प्रिपरेशन के अंदर बायोलॉजी में मेनली एनसीईआरटी पे फोकस रखा। लास्ट टाइम तक मैंने बायो की एनसीईआरटी पे स्टिक रही एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो थे वो एनसीईआरटी के अंदर साइड में स्पेस दिया होता है वहाँ लिख लिए थे और रिविज़न के टाइम पर उनको भी देख लेती थी। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक के अंदर भी कुछ ऑल्टरनेट नेम्स दिए हुए रहते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं, लाइंस दी हुई रहती हैं, वो भी एनसीईआरटी से पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के अंदर भी कुछ टेबल्स दी हुई रहती हैं वैल्यू बेस्ड। अब उनमें सारी वैल्यूज़ तो याद नहीं कर सकते, पर उनका ऑर्डर ज़रूर याद कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के अंदर। फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। सब टॉपर्स 15 से 18 घंटे तो नहीं पढ़ते और 15 से 18 घंटे पढ़ना टॉप करने के लिए ज़रूरी भी नहीं है। पढ़ाई के अंदर मैं तो हमेशा क्वालिटी को क्वांटिटी से ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी। कितने देर पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर क्या हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हमें या तो शॉर्ट टर्म गोल्स या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स बना के रखने चाहिए कि आज हमें ये चैप्टर पूरा करना है या फिर इस हफ्ते हमें इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक और ये टॉपिक ये इतना तो कवर करना ही है। वो गोल्स जो हम बना रहे हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। कि उसमें कितना टाइम लग रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें 15 से 18 घंटे किताब के सामने बैठना ही होगा। और उसमें एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ये फैक्टर भी आते हैं, क्योंकि अगर आप 15 घंटे भी बैठ रहे हो कोई किताब लेके लेकिन उसके अंदर आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ रहा है जो कि 5 घंटे में भी आ सकता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। कम टाइम में पढ़ के भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाना चाहिए। उसके लिए फोकस रखना चाहिए और कंसंट्रेशन रखना चाहिए। और साथ ही कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि अपने टीचर्स को फॉलो ना करना। टीचर्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए और साथ ही जो सोर्सेज हमें मिल रहे हैं उन पर स्टिक रहना चाहिए। कभी एक सोर्स कभी दूसरा सोर्स, ऐसे हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, डेविएट नहीं होना चाहिए। और मॉक टेस्ट के अंदर जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको हमें अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है तो उन पे भी फोकस करना चाहिए कि ये मिस्टेक हमें वापस नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि सिली मिस्टेक उन्हीं क्वेश्चंस में होती है जो आपको आते हैं, आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, भले वो सिली मिस्टेक हो या फिर ओएमआर फिलिंग की मिस्टेक हो। ये सब मिस्टेक्स भी कंट्रोल में रखनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिस से ही होगा। नीट प्रिपरेशन के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस को भी अवॉइड करना चाहिए, भले वो फैमिली के अंदर हो, शादियां हो रही हैं या पार्टीज़ हो रही हैं, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है। इन चीज़ों को भी
काफ़ी हद तक अवॉइड करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के यूज़ को भी हम पूरी तरीके से तो अवॉइड नहीं कर सकते, पर जहाँ तक हो सके हमें उससे दूर रहना चाहिए। मेरी जब प्रिपरेशन चल रही थी तो उसके लगभग 10-15 दिन पहले मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि अब तो फ़ोन को एकदम बंद ही कर दे। उस टाइम पे तो मैंने एकदम 10-15 दिन के लिए कि जब तक नीट नहीं हो जाता मैं फ़ोन के हाथ ही नहीं लगाऊंगी। फिर तो टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ रहा है तो भी मैं मम्मी को बोल देती थी, मम्मा आप देख के बता दो कौन सी रैंक आई है और कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन इसमें करेक्शन हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में वो सब कुछ ऐप पे आता था। तो मैं उसके लिए भी फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, वो भी मम्मी को बोल देती थी मम्मा आप देख के बता दो। तो उस टाइम पे भी मैं फ़ोन यूज़ कर सकती थी, पर मैंने उस टाइम नहीं किया, क्योंकि अगर हम कोई यूज़फुल चीज़ भी देख रहे होते हैं उस टाइम पे भी कई बार ऐसा होता है कि हम जितना टाइम उस चीज़ को देना चाहिए उससे ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि हम फिर फ़ोन देखते टाइम कभी इधर कभी उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बंद तो 2 साल के लिए तो नहीं कर सकते, पर 2 साल तक उसको अवॉइड करना चाहिए और लास्ट में हो सकता है तो पूरा बंद भी कर सकते हो। और टारगेट की बात करें तो टारगेट मैंने मेरे कमरे की दीवार पे 720 लिख के चिपका रखा था। तो वो एक टारगेट रहता है खुद से कंपटीशन का कि किसी और से कंपटीशन नहीं रखना है, कंपटीशन सिर्फ 720 का रखना है कि अपना वो स्कोर आना चाहिए। पर 720 टारगेट मन में सिर्फ इसलिए रखना है कि अपने को कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर मन में 720 का टारगेट रहता है तब अपन प्रिपरेशन के टाइम पे फिर ये रहता है नहीं, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, अपने को हर लाइन बाय हार्ट याद होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। 720 का टारगेट इस चीज़ में हेल्प करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, 720 नहीं आ रहे हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाएं। मेरे मॉक टेस्ट में कभी 720 नहीं आए थे, और इसका मतलब ये नहीं है कि यार अपन ने 720 का टारगेट लेके प्रिपेयर किया, 720 नहीं आ रहे हैं तो उससे हम डीमोटिवेट हो जाएं, ये सही नहीं है। 720 का टारगेट अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन उसको मन में रख के हमें प्रेशराइज़ नहीं होना चाहिए कि अपने को अगर जैसे पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपने ऐसे हो गया यार 715 ही आएंगे या 716 ही आएंगे, 720 नहीं आएंगे, वो मन में नहीं रखना चाहिए। जैसा अपने को आ रहा है पेपर, अपने को अपना बेस्ट देना चाहिए। मेरा एक छोटा भाई है जो 7th क्लास में है, तो उसके साथ भी मस्ती चलती रहती थी। कोचिंग से जब घर पे आती थी वो भी स्कूल से आता था तो उस टाइम पे थोड़ी मस्ती होती थी। फिर रात को खाना खाने के बाद मस्ती करते थे सोने से पहले। तो छोटे भाई के साथ मस्ती या फिर सिबलिंग के साथ मस्ती, किसी के भी साथ मस्ती करते टाइम या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते टाइम, वो एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है। और जब किसी बच्चे के साथ मस्ती कर रहे हो तो एकदम बच्चे बन जाते हो, और ये बहुत हेल्प करता है उस टाइम पे, क्योंकि फिर उस टाइम पे पढ़ाई के बारे में नहीं चल रहा होता मन में कि यार अपने कल ही टेस्ट हुआ था उसमें कितने मार्क्स आए, नहीं, फिर उस टाइम पे वही फोकस रहता है, तो वो स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है। और मैंने ये जो स्कोर अचीव किया है 720 ऑन 720, इसका क्रेडिट मैं मेरे फैमिली को और एलन की फैकल्टी टीम को, मेरे टीचर्स को देना चाहती हूँ। और अगर ये मैं अचीव कर सकती हूँ तो आप सब भी ये अचीव कर सकते हैं। इसके लिए बस कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए और सिंसियरिटी चाहिए, और आप लोगों को अपने साथ ईमानदार रहना चाहिए कि हमें खुद को तो एटलीस्ट अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें कहाँ इम्प्रूव करना है, कौन सी जगह हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर इन सब चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखेंगे तो फिर आप भी डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं, और जैसे ही मैंने अचीव किया है वैसे ही आप भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।